सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो 2025 में आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी में एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। अगर आप बिना रिटन एग्जामिनेशन के और बिना कोई फीस दिए एक नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक बहुत बढ़िया अवसर है, जिसमें काफी अच्छी सैलरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ कैंडिडेट की ये शिकायत रहती है कि हम बहुत सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन वहां से कोई रिवर्ट बैक नहीं मिलता है। तो आपको इस वाली वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और पूरा प्रोसेस आपके लिए फ्री है। बस जो स्टेप आपको दिए जाते हैं वो स्टेप आपको कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद आपको फ्री में जॉब अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो जॉब अपडेट आपको मिलेंगे ना, ये आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगे। और मेनली शॉर्ट लिस्टेड ना होने की सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि आप जिन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं उनसे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच नहीं होता। बट आज के टाइम में एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आप सभी को यहाँ पे काफी हेल्प मिल जाएगी कि आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपको जॉब अपडेट आएंगे। जो भी जॉब अपडेट यहाँ पे मिलेंगे, जिनमें आप इजीली इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो पाओगे और फाइनली आपका जो सिलेक्शन है वो भी हो पाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी के लिए फ्री है, हो सकता है इन फ्यूचर ये पेड हो जाए, तो अभी जाके इसका बेनिफिट उठाओ ताकि आप यहां से नौकरी ले पाओ। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि ये वैकेंसी टीसीएस की तरफ से निकली है, और टीसीएस इंडिया की जानी मानी कंपनी आप सभी जानते हैं। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको बता दें 5000 प्लस वैकेंसी इसमें 2025 के लिए देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट से। रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं वो केयरफुली रीड आउट कर लेना, ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो और आपका सिलेक्शन फाइनली हो पाए। यहाँ पे टीसीएस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी कंपनी के बारे में, जो कि ऑलरेडी आप सभी को पता ही होगा। इसके अलावा एक शॉर्ट ओवरव्यू यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें बताया गया 5091 यहाँ पे टोटल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये वैकेंसी निकली है, जो कि इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी तो ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर ही दी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेम ऑफ पोस्ट की, तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। पहली है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और दूसरा है बीपीएस यानी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज में। तो यहाँ पे इनके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो बिल्कुल अलग है। अगर मान के चलो, अगर आपकी क्वालिफिकेशन आईटी बैकग्राउंड से है तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही फील्ड में। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड वाली क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप केवल बीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है सिंपल, तो आप केवल बीपीएस के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे डिफरेंस रहेगा इन दोनों फील्ड में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एज लिमिट, तो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 40 साल। तो 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बात करूं तो मिनिमम आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि 12th के बाद आपने किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के लिए एडमिशन ले लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। अब बात आती है सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे 45,000 से 58,000 रुपए पर मंथ एक्सपेक्टेड मिल जाती है। डिपेंड करेगा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कितना एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इन सभी बेसिस पे आपकी जो सैलरी होती है वो डिसाइड होती है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया है कि केवल इंटरव्यू बेसिस पे होता है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए, और एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने का कुछ प्रोसेस यहाँ पे आप सभी को बताया गया है, यहाँ से जाके आप समझ सकते हैं। लेकिन हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा प्रोसेस बताते हैं ताकि सही तरीके से आप इजिली इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाए। यहाँ देखेंगे हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से केवल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई मोड यहाँ पे नहीं रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स आप सभी को दी गई हैं, जैसे कि 14 नवंबर 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 27 दिसंबर 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड हो जाने के बाद आपको कंफर्म होता है कि कौन सी डेट एंड लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे दी हुई है आप सभी के लिए कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें 3 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जो जनरल वैकेंसीज होती हैं उनके लिए अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं,
एक्सपीरियंस लेवल की जो जॉब होंगी उनके लिए यहां से अप्लाई कर सकते हैं, और एनक्यूटी जो टेक एंड नॉन टेक वाली वैकेंसी है उसके लिए यहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, सबसे पहले ये काम करना है कि आप किसी भी गूगल ब्राउजर को या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लो और यहाँ पे आपको सर्च करना है studyfordreams.in। सर्च करेंगे स्टडी फॉर ड्रीम्स सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस पर आप कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद इस वाली वेबसाइट पे आप यहाँ पे आ जाओगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो TCS रिक्रूटमेंट 2025 ऑफ कैंपस हायरिंग आपको मिल जाएगा। इनकेस ना भी मिले तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया हुआ है, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से जाके आप सर्च कर सकते हैं TCS, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे आप करेंगे क्लिक तो पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाती है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट एंड क्वेरी है किसी भी प्रकार की तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए सभी ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि अप्लाई करने के लिए जो जनरल वैकेंसीज हैं उनके लिए फर्स्ट वाली लिंक से, अगर आप एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं तो सेकंड वाली से, और एनक्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर टेक एंड नॉन टेक तो थर्ड वाली लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जनरल जो वैकेंसीज निकलती हैं इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक्सपीरियंस लेवल वाली जॉब। तो एक्सपीरियंस लेवल वाली जो जॉब है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो यहाँ पे TCS आई बिगिन वाली ऑप्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं इसमें आप जॉब टाइटल, सिटी एंड फंक्शन एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जॉब भी फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे 2 से 5 साल वाली मिल जाए, 5 से 14, 14 से 50 साल एक्सपीरियंस वाली तक यहाँ पे आपको जॉब देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये डिपेंड करता है टोटली, जैसे मैंने कहा था कि एक्सपीरियंस वाली जॉब है तो एक्सपीरियंस लेवल वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से जॉब फिल्टर कर सकते हैं। अब 2 से 5 पे अगर हम लगा देते हैं तो जो भी वैकेंसीज होंगी वो सभी वैकेंसीज यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होके आ जाएंगी, अगर कोई भी वैकेंसी निकली है तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो भी वैकेंसीज निकली है वो सभी वैकेंसीज आप सभी को यहाँ पे दिखा रहा है। तो काफी सारी वैकेंसीज हैं। स्पार्क में हो गया, जैसे कि SAP यहाँ पे आपकी वैकेंसी हो गई, ESU CPG हो गई, वॉक एंड ड्राइव आपकी वैकेंसी निकली है कुछ पोस्ट के लिए, जावा डेवलपर हो गया, जावा डेवलपर की वैकेंसी है, और .NET डेवलपर की वैकेंसी निकली हुई है। इस तरीके से IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में ये वैकेंसी है, जिससे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट यहाँ पे आप सभी की हो जाएगी। और ये इससे अपडेट जो किया गया है 19 दिसंबर 2025 को किया गया है, यानी रिसेंट की ये वैकेंसी है। तो ऐसी काफी सारी वैकेंसी डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट फंक्शन में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है, जिनके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और सिंपल प्रोसेस है, और जो कि ऑफिशियल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां से तो बात हो गई। अब जैसे मान के चलो अगर आप जावा डेवलपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे चेक करो और अप्लाई कर दो क्लिक। क्लिक करने के बाद लॉग इन विद TCS कैरियर्स का ऑप्शन आपके पास आएगा। अगर आपने पहले कभी यहाँ से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और अप्लाई कर चुके हैं तो डिटेल्स को फिल कर देना और डायरेक्टली आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत पड़ेगी, तो रजिस्टर विद अस पे क्लिक कर लेना। एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करो, ईमेल एड्रेस, टाइटल, फर्स्ट नेम, यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, पैन कार्ड, स्किल्स वगैरह, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना। और ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सबसे लास्ट में आपका जो रिज्यूमे रहेगा वो यहाँ पे अपलोड कर देना। वीडियो रिज्यूमे भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, इसका ऑप्शन भी आपको दिया गया है। और इन सभी पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली गया है कि नीचे आपको जो कैप्चा दे रखा है इसे कर देना नेक्स्ट। आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो हो जाता है कंप्लीट। इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस लेवल वाली वैकेंसीज है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं आपका एनक्यूटी की तरफ। तो एनक्यूटी जो टेस्ट है वो आप सभी का टेक एंड नॉन टेक दोनों के लिए रहता है, और ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में भी जॉब मिल जाती है केवल एनक्यूटी के बेसिस पे। आपको बता दें कि ये टेस्ट TCS करवाता है, और TCS से जब आपका ये टेस्ट क्वालिफाई होता है और इसका जो स्कोर बनता है उस स्कोर के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसमें टेक एंड नॉन टेक दोनों कैटेगरी में आपको जॉब मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो तो TCS आईओन एनक्यूटी नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट होता है। आप एनक्यूटी का मतलब, इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे टेस्ट डेट यहाँ पे आपको बता दी गई है कि जैसे 25 दिसंबर 2025 को आपका ये टेस्ट होने वाला है, और अप्लाई बिफोर 14 दिसंबर 2025 से पहले आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। दिसंबर का जो एग्जामिनेशन होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना। बाकी का यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को दी हुई है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 1.6 लाख जॉब्स आपको मिल जाती हैं, जो कि IT एंड नॉन IT में मिल जाएंगी। 4000 प्लस कॉर्पोरेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, 23 प्लस इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी, और 20 प्लस IT रोल्स मिल जाते हैं, 150 प्लस नॉन IT रोल्स मिल जाते हैं, और 19 LPA तक की हाईएस्ट सैलरी पैकेज भी यहाँ पे ऑफर
हो चुकी है। तो आप यहाँ पे ये पूरी चीजें देख सकते हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई करता है, कैसे अप्लाई होता है, कितने कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे जॉब असिस्टेंट हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, फ्री ऑनलाइन लर्निंग हो गई, फिर यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इसमें भी 2-3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एनक्यूटी कॉग्निटिव का ऑप्शन आपको मिलता है, फिर एक आईटी का मिलता है और नॉन टेक का मिलता है। इसकी जो फीस है वो सभी की अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगी। कॉग्निटिव में 599 है, आईटी में 999 है और नॉन आईटी में 599 है। इसके लिए आप इसमें एनरोल करके टेस्ट दे सकते हैं। इसमें स्टेप 1 आप देखो कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है, फिर आपको एग्जामिनेशन जो आपका टेस्ट होगा उसमें अपीयर होना पड़ता है। स्टेप 2 देखेंगे तो यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी स्कोर यहाँ पे आपका जनरेट होता है। इसके लिए मल्टीपल जॉब्स के लिए यहाँ से इनकी वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं इसी के बेसिस पे, और अदर वेबसाइट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे आप जॉब रेडी बन जाते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं एक अच्छी कंपनी में। तो ये प्रोसेस बहुत ही शानदार है, बहुत सारे कैंडिडेट इसका यूज करते हैं, तो आप भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे जॉब आपको मिल सकती है, सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े ऑप्शन है, आप इसे ट्राई जरूर करो। मैं तो कहूंगा अगर आप ऐसी जॉब सर्च कर रहे हो, चाहे आईटी की बात हो या नॉन आईटी की बात हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो ये अप्लाई ऑनलाइन वाली क्या है कि ये आपको जो मिलता है वो टीसीएस कैंपस वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ से टीसीएस कैंपस वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी का अगर आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं और आपको वहां से कोई रिवर्ट बैक नहीं मिलता है तो आपको इस वाली वेबसाइट पे जरूर से रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर प्रोवाइड कराया हुआ है। काफी सारे लोगों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके जॉब अपडेट मिलने पे अप्लाई करने के बाद जॉब मिल चुकी है, तो आपको भी मिल सकती है, क्योंकि इसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जॉब अपडेट भेजने का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। कुछ स्टेप ही आपको फॉलो करने होते हैं और कुछ स्टेप को फॉलो करने के बाद ही आपको जॉब अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिनमें आप इजीली शॉर्ट लिस्टेड हो पाते हैं और फाइनली सिलेक्शन हो पाता है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।